हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 13.12.4 चैप्टर 10 हमारा हो गया था। वेक्टर अलजेब्रा 10.4 हमने करा दिया था। मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था। 3-4 आपको होमवर्क में दिया था हमने। आज हम क्वेश्चन 5 करते हैं मिसलेनियस का। 10.4 एक्सरसाइज के बाद में वेक्टर अलजेब्रा पर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन 5 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x और मल्टीप्लाइड बाई i प्लस j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। दे रखा है कि x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x डॉट में i प्लस j प्लस में k इज अ यूनिट वेक्टर। ये दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हम वेक्टर a, इसको हम वेक्टर a मान लेते हैं। वेक्टर a, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में i प्लस j प्लस में k। ठीक, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर a यूनिट वेक्टर दिया है, तो मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू 1। तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो xi प्लस में xj प्लस में xk, ये हो गया। अब इसका ये वेक्टर आपका a आ गया। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया आपका 1 के बराबर। मॉडुलस 1 दे रखा है, तो रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट 3x स्क्वायर हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो रूट 3x इज इक्वल टू 1। तो x बराबर क्या होगा, 1 बाई रूट 3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका मॉडुलस आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, प्लस माइनस दोनों साइड आ जाएगी, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 x की वैल्यू आ गई। यही हमें पता करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x डॉट में i प्लस j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें ये आपको इसका मॉडुलस दे रखा था, प्लस माइनस 1 हो जाएगा मॉडुलस इसका। अगला क्वेश्चन 6 करते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये हमने करा दिया था कि दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर आपका a है, दूसरा b है। ये मान लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और r क्या है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर a का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, 2i प्लस में 3j और प्लस में माइनस में k, माइनस k। और दूसरा वेक्टर b दिया हुआ है i माइनस 2i प्लस 3j और माइनस के वेक्टर b दिया है i माइनस 2j, i माइनस में 2j और प्लस में k, प्लस में k। ये आपको वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा है। r इनका रिजल्टेंट वेक्टर है और आपको 5 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर पता करना है। तो हम वेक्टर r हमने बताया था, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a और b को ऐड कर लो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, इसको हम वेक्टर c मान लेते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर को हम c मान लेते हैं। a और b को ऐड करोगे, i के साथ i ऐड होगा, j के साथ j, k के साथ k, तो 2i में i ऐड करोगे 3i हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस 2j प्लस 3j, ये प्लस j आ जाएगा, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा। ये वेक्टर c हो गया। अब c का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर c अपान में मॉड वेक्टर c आ जाएगा। तो वेक्टर c आपका 3i प्लस j है, और इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दोगे तो रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 10। तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप 3i प्लस j अपान में रूट में 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसको हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 मैग्नीट्यूड का बनाना होता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको पता करना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको 5 मैग्नीट्यूड बनाना है, तो 5 इंटू में c का यूनिट का
इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 का 15 आई प्लस में 5j डिवाइडेड बाई रूट में 10, अलग अलग कर लो तो 15 बाई रूट 10 आई प्लस में 5 अपान रूट 10 j, ये आपका 5 डॉट में सी यूनिट वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन गया। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया था। अगला हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी दे रखा है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस बी प्लस में 3c। ये भी आपको हमने करा दिया था कि 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू निकालो। वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया। वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के है, वेक्टर बी 2i माइनस जे प्लस 3k है और वेक्टर सी आपका i माइनस 2j प्लस के है। तो हम पहले a को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 3 को c से मल्टीप्लाई, मतलब सी वेक्टर c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद b वेक्टर माइनस कर देंगे, मतलब 2a वेक्टर माइनस b प्लस 3c वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसको हम वेक्टर r मान लेते हैं या वेक्टर p मान लेते हैं। फिर आप इसको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैप निकाल लो, उसके मतलब मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। तो ये आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है, 7 तक हमने कल करा दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द पॉइंट ए 1 माइनस 2 माइनस 8, बी 5 0 माइनस 2 एंड सी 11 3 7 आर कॉलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। आपको शो करना है कि 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है। तो आपको शो करना है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। एक ए पॉइंट है, इसका पोजीशन पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 2 और माइनस 8, 1 2 माइनस 8। दूसरा पॉइंट बी है, बी पॉइंट, इसका पॉइंट दिया हुआ है 5 0 माइनस 2, 5 0 माइनस 2। एक पॉइंट सी है जो 11, एक पॉइंट सी है जिसका पॉइंट दिया है 11 3 7, 3 7, ये 3 हो गया, फिर 7। आपको शो करना है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। आप शो करो कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा है, तो आपको शो करना है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। बी जो है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी पॉइंट ए सी को डिवाइड कर रहा है। तो ए पॉइंट, हम ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो आई माइनस 2j माइनस 8k हो जाएगा। ये आपका सी बी का पोजीशन पॉइंट लिखेंगे तो 5i प्लस में 0j माइनस 2k हो गया। वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो 11i प्लस में 3j और प्लस में 7k हो गया। ij के फॉर्म में आपने लिख लिया ए बी सी पॉइंट। तो ए बी सी पॉइंट को आपने ijk के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर पॉइंट दे रखा था तो ए बी सी को आपने ijk के फॉर्म में लिख लिया। ए पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 8 दिया था, बी 5 0 माइनस 2 दिया हुआ था, सी 11 3 7 दिया था। ये आपका ए पॉइंट आई माइनस 2j माइनस 8k, दूसरा पॉइंट बी 5i प्लस 0j माइनस 2k हो जाएगा। ये पॉइंट आपके ijk के फॉर्म में दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि आपको शो करना है कि पॉइंट ए बी सी कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर में क्या होता है कि 2 पॉइंट को 2 डिस्टेंस को ऐड करो तो तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो। ठीक, तो आप ऐसे ए बी, हम ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर आप ए बी और ए सी निकाल लेते हैं और फिर सी ए निकाल लेते हैं। तो ए बी पॉइंट निकालो, फिर आप ए सी निकाल लो और फिर आप सी ए निकाल लो, इनका मैग्नीट्यूड। अब 2 डिस्टेंस को ऐड करो और तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाए। कोई एक डिस्टेंस 2 डिस्टेंस के सम के बराबर है तो पॉइंट आपके कॉलिनियर हो गए। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। अब बी पॉइंट ए सी को डिवाइड कर रहा है, इसका रेशियो आपको पता करना है। तो सपोज करो कि बी पॉइंट इसको रेशियो में आपको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर बी पॉइंट, मान लो बी पॉइंट
ए और सी को लैम्डा रेशियो 1 में या एक्स रेशियो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये मान के हम चलते हैं कि इसको सपोज करो कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट को। ठीक, अब जब के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है तो आप फार्मूला लगाओगे, सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n, mx2 प्लस nxn अपान में m प्लस n सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो आप पोजीशन वेक्टर, आप भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस में n a वेक्टर अपान में m प्लस n, ये फार्मूला होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। एम आपका के है तो के इंटू बी वेक्टर मीन्स 11i प्लस में 3j प्लस में 7k प्लस में, तो ये आपका के रेशियो 1 इंटू में ए वेक्टर आपका i और माइनस में 2j और माइनस में 8k, i माइनस 2j और माइनस 8k अपान में m प्लस n, तो k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1। मान लो k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है तो k इंटू एम बी वेक्टर, ये आपका a वेक्टर मान के चलो और इसको b वेक्टर मान लिया गया, k रेशियो एम बी वेक्टर, यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं वेक्टर को, दूसरे को b मान लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। वैल्यू रखो तो k 11i प्लस में 3j प्लस में 7k, अब i j के हम इकट्ठा करते हैं तो k 11 तो 11 हो गया, 11k प्लस में 1 i, ऐसे j इकट्ठा करेंगे तो प्लस में 3k माइनस 2j, ठीक, और प्लस में 7 ये k है तो आपका इसको हम k ना मान करके कुछ और इसमें लैम्डा या कोई भी रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि के आई जे के में आपने लिख रखा है और हम यहाँ पर कोई और रेशियो ले लेते हैं, सपोज करो लैम्डा रेशियो 1 ले लेते हैं, के से डिफरेंट ले लेते हैं, लैम्डा रेशियो 1 हम के से थोड़ा डिफरेंट लेते हैं क्योंकि आई जे के फॉर्म में पहले से दिया है, तो आप लैम्डा रेशियो 1 ले सकते हो, कोई भी चेंज कर लो, म्यू मान लो, लैम्डा मान लो, तो लैम्डा इंटू तो ये आ जाएगा आपका 11 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पर 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लैम्डा और माइनस 8, ये हो गया के अपान में के प्लस 1, तो यहाँ के आपका लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, एम प्लस एन मीन्स लैम्डा प्लस एन, ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूले में आप कर सकते हो आई जे के फॉर्म में। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि ये वेक्टर बी डिवाइड कर रहा है तो अलग अलग करोगे तो आई का कोएफिशिएंट आपका आ गया 11 लैम्डा प्लस 1 आई अपॉन में लैम्डा प्लस 1, दूसरा आ गया आपका प्लस में 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये आपका जे हो गया, और प्लस में 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ये के हो गया। अब आप कोई भी बराबर रख दो, आप आई का अगर बराबर रख रहे हो तो 11 लैम्डा प्लस 1 अपान में लैम्डा प्लस 1 बराबर में 5 हो जाएगा। अगर इसको 0 जे वाला बराबर रख रहे हो तो 3 लैम्डा माइनस 2 अपान लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 हो गया। के का अगर इक्वल रखोगे तो 7 लैम्डा माइनस 8 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो हमें क्या है, किसी एक को कंपेयर करना है, तो 0 आसान है, जे वाला कंपेयर कर लो तो 3 लैम्डा माइनस 2 अपान में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, हमने माना था लैम्डा रेशियो 1, तो आ गया 2/3 रेशियो में 1 या 2 रेशियो 3 हो गया। तो m रेशियो n की जगह आपका रेशियो पता चल गया 2 रेशियो 3। अब हम 5 को ऐसे लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2/3, तो हम हाँ ये वाली वैल्यू आई का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे और के का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। आपका कैलकुलेशन करने पर 5 और -2 आना चाहिए।
अब लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2/3 सेकंड वाले इसमें, सेकंड फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, आई वाले और जे वाले के, मतलब आई और के में, क्योंकि जे से आपने निकाला है लैम्डा की वैल्यू। तो 11 लैम्डा 11 इंटू 2/3 प्लस 1 अपान में 2/3 प्लस 1 कैलकुलेशन करते हैं तो 11 2 जा 22 प्लस में 3 अपान में 3 और 2 प्लस में 3 1 जा 3 2 अपान 3 तो 2 प्लस में 3 1 जा 3 तो 5/3 हो जाएगा। ये 5/3 कैंसिल करोगे 3 से 3 तो 25/5 25/5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट ए और सी को लैम्डा रेशियो 1 मतलब 2:3 में डिवाइड कर रहा है। फिर हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू जब पुट करते हैं इस वाले में, आई वाले कोएफिशिएंट में और के वाले में, तो ये आपका पॉइंट आ जाता है बी और -2, क्योंकि आपने 0 लेकर के लैम्डा की वैल्यू निकाल दिया। वैसे किसी को भी लेकर के निकाल सकते थे, अगर 3 लैम्डा -2 अपान लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 रखते तब भी लैम्डा की वैल्यू 2/3 आती। अगर आप 7 लैम्डा -8 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 रखते तब भी आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आती। इसका मतलब है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो लैम्डा 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सेम पॉइंट आ गया। या एक की वैल्यू निकालो फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो इसमें और इस वाले में, आई और के में, फिर आप देखोगे 5 और -2 आएगा इसका कोएफिशिएंट आई और जे के, आई और के का। तो यही आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करो। फाइंड द, आपको प्रूव करना था कि पॉइंट बी, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा रेशियो आएगा 2:3। यही आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 7 8 अब 9 नंबर हम देखते हैं। तो एबीसी पॉइंट कॉलिनियर हो गया और बी जो है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। लैम्डा रेशियो 1 मान करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला हम करते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divide the line joining the 2 point P and Q whose position vectors are 2a plus vector B and a minus 3b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the middle point of line segment RQ. Find the position vector of point R. मेरे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, इसका वेक्टर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining 2 वेक्टर 2 पॉइंट P and Q। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2a प्लस में B और Q पॉइंट का दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर a माइनस में 3b, a माइनस 3b। अब ये आपका P है, P पॉइंट है 2a प्लस में B वेक्टर। एक पॉइंट R है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, R इसको एक्सटर्नली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। पॉइंट R जो है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट R। तो यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divide the line joining the 2 point P and Q whose position vector are this। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो R पॉइंट का आप पोजीशन पता करो कि R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपान में M-N। ये फार्मूला होता है MB वेक्टर माइनस एक्सटर्नल डिवीजन का। अगर इंटरनल होता तो MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपान M प्लस N हो जाता। तो यहाँ पर MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपान में M-N वैल्यू रखो। तो M ये आपका M है और ये N है और ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर B मान लेते हैं इसको। MB वेक्टर मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस में NA वेक्टर, तो 2 इंटू A वेक्टर आपका 2A प्लस B अपान में M-N। तो यहाँ पर 2 - 1 या 1 - 2 कर सकते हो, 1 - 2।
ठीक, सेम रेशियो। तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस 2 2 जा 4a वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर हो गया अपॉन में -1। अब a में से 4a माइनस करोगे तो -3a वेक्टर, -3a वेक्टर और -3b माइनस 2b तो -5b वेक्टर अपॉन में -1। अब माइनस हम ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो 3a वेक्टर प्लस में 5b वेक्टर आ गया। ये वेक्टर r का पोजीशन वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पोजीशन वेक्टर ऑफ r का पोजीशन वेक्टर आ गया 3a प्लस में 5b। तो पोजीशन वेक्टर r आपको पता करना है। इसके बाद कह रखा है कि P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। आप प्रूव करो कि P जो है वो मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पर हम r वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर r पता चल गया 3a प्लस में 5b। अब आपको मिडिल पॉइंट क्या होगा, 3a में a ऐड करो तो 4a को 2 से डिवाइड करो तो 2a आएगा, 5b में से 3b माइनस करो तो 2b को 2 से डिवाइड करो तो b वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब P जो है वो RQ लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। RQ लाइन को P पॉइंट P वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, वो RQ लाइन को R जिसका पोजीशन वेक्टर 3a प्लस 5b वेक्टर है, ये आप निकाल चुके हो। और Q जो Q पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर है। तो पॉइंट P इसको सेम, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये आपका मतलब मिड पॉइंट है। सेम रेशियो मतलब 1:1, तो मिड पॉइंट हो गया। तो P इसका RQ लाइन का मिड पॉइंट है, ये आपको शो करना था। ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find the area. Question number 10. Two adjacent sides of a parallelogram. ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर R मान लेते हैं एडजेसेंट वेक्टर। तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i, ये वेक्टर A दिया है 2i और -4j और +5k हो गया। वेक्टर B दिया है ये वाली साइड वेक्टर B, ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर R हो गया। तो वेक्टर B दिया है I minus 2j और -3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल्स के पैरेलल आप यूनिट वेक्टर पता करो। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसके बाद इसकी एरिया पता करो। तो हम पहले डायगोनल निकालते हैं। तो वेक्टर R इज इक्वल टू, ये आपका वेक्टर B है, ये भी वेक्टर B होगा। तो ये ट्रायंगल्स का सम ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन अ वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर R इज इक्वल टू होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी या ट्रायंगल एडिशन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर R इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो R इज इक्वल टू वेक्टर A में B ऐड करो तो I में I ऐड करोगे 3i हो गया, I प्लस 2i, 3i माइनस 2j माइनस 4j तो -6j हो जाएगा, -2j माइनस 4j तो -6j, 5k माइनस 3k तो ये आ गया आपका 2k। ये रिजल्टेंट वेक्टर R हो गया, वेक्टर R ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो वेक्टर R इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब इसके डायगोनल्स के पैरेलल आपको वेक्टर पता करना है। तो हम वेक्टर R का मॉडुलस निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 तो 40 और 49 हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 7 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। अब यूनिट वेक्टर आपको पता करना है। तो यूनिट वेक्टर टू डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम,
इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का यूनिट वेक्टर आप पता करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालो। तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर दे रखा है 3i माइनस 6j प्लस में 2k, और मॉड ऑफ वेक्टर आर कितना आ गया, 7 आ गया। तो अलग अलग हम इसको अगर लिखते हैं तो 3/7i माइनस 6/7j और प्लस में 2/7k। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। आर कैप इज इक्वल टू 6/7i और प्लस में 2/7j और 3/7i और माइनस में 6/7 माइनस 6/7j और प्लस में 2/7k। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमें फाइंड आउट, इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया आप है पैरेललोग्राम, तो हम a क्रॉस b निकालेंगे। वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b, तो वेक्टर a क्रॉस b का i j k, i का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 2 और -4 5। वेक्टर a का आप लिखो कोफिशिएंट, ऐसे वेक्टर b का कोफिशिएंट लिखो 1 -2 और -3। एक्सपेंड करो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख के एक्सपेंड करो। तो a क्रॉस b i लोगे, i छूट जाएगा j, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो 12 और प्लस में 10, 12 प्लस 10 हो गया। मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल, माइनस j लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ गया, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो -5 आ गया। प्लस में k लोगे तो k कितना आएगा, ये k छूट जाएगा, तो -2 × 2 -4 आ गया और प्लस में 4 आ गया। कहाँ